एक शहर में एक अमीर व्यापारी होता है। वो क्या था, उस शहर के नामी गिरामी हस्तियों में शुमार होता है, लेकिन शादी हो जाने के कुछ सालों तक उसका कोई पुत्र नहीं होता। कुछ सालों बाद और कुछ सालों बाद उसका एक पुत्र होता है, लेकिन क्या है कि बहुत सालों बाद पुत्र होना, वो भी एक अमीर खानदान में, तो उस बेटे की काफ़ी लाड प्यार से परवरिश होती है। परिवार का हर सदस्य उसका ख्याल रखता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। कोई भी तकलीफ उसे जरा सी बात की कभी सताती नहीं है, उसे हर चीज़ बड़ी आसानी से मिलती है। वक्त की हवा बहती है। अब वो जो लड़का था, बच्चा था, अब वो युवक हो चुका, अब वो बड़ा हो चुका है। अब जो आपका व्यापारी था, उसके व्यापार में ये भी कभी काम इसने किया नहीं, कभी सहयोग भी नहीं करता था। यह सोच के व्यापारी थोड़ा सा परेशान होता है और उसे कई बार कहता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, व्यापार में हाथ बटाओ, मेरी मदद करो ताकि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। आप ऐसे ही घर पे रहोगे तो चीज़ें नहीं चलेंगी। पर कभी भी उस लड़के ने, उस युवक ने अपने पिता की बातों को सीरियसली नहीं लिया। अब ये बात जानकर कि वो सीरियस नहीं ले रहा, वो व्यापारी थोड़ा परेशान हो जाता है और एक दिन प्रण लेता है कि मैं अपने बच्चे को समझा के रहूँगा कि मेहनत की कीमत क्या होती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऐसे ही नहीं, वो बड़े ही कड़े दिल से अपने मन पे पत्थर रख के परिवार वालों को इकट्ठित करता है और सबसे कहता है, अपने बेटे को समझाते हुए, कि आज के बाद अगर तुम्हें इस घर में खाना चाहिए तो उस खाने के बदले में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। जो भी उस खाने की कीमत होगी तुम वो दोगे, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। क्योंकि जो भी इस घर में सामान आ रहा है, जो भी हमारा व्यापार है, तुमने उसमें 1 रुपया भी अपने मेहनत का नहीं जोड़ा, तुम्हारे पसीने से 1 रुपया भी नहीं आया, तो तुम्हें मुफ्त का खाना आज के बाद नहीं मिलेगा। और यह हिदायत वो पूरे परिवार वालों को दे देता है कि तुम लोग भी इसकी कोई मदद नहीं करोगे, क्योंकि अगर मदद की तो तुम ही इसको खराब करोगे। ये बात चलती रहती है। अब लड़का समझ जाता है, लेकिन क्या होता है, परिवार का हर व्यक्ति उससे बहुत मोहब्बत करता है। तो क्या होता है, पहले दिन जब आता है तो लड़का जो है अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य से पैसे मांग लेता है और पैसे जाके अपने पिता के पास जैसे ही पहुंचता है तो पिता से कहता है, लीजिए पिताजी ये पैसे, अब मुझे खाना दीजिए। पिता उसके पैसों की तरफ देखता भी नहीं और उनके घर में एक कुआं बना होता है। वो कहता है, जाके उस पैसों को कुएं में डाला। वो कुएं में फेंक देता है और जाके खाना खा लेता है। यूं ही कई सारे दिन बीते, महीना तक बीत जाता है कि वो पैसे देता है, कुएं में फेंकता है और खाना खा लेता है। अब उसके पिता को कहीं ना कहीं से थोड़ा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इतनी आसानी से पैसे कमा कैसे ले रहा है। वो क्या करता है, समझ जाता है कि घर के परिवार वाले ही उसकी मदद कर रहे हैं, तो जाके सारे परिवार वालों को इकट्ठा करके उन्हें समझाता है, आज के बाद इसे कोई पैसा नहीं देगा, आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग इसको आलसी बना रहे हैं। परिवार वाले इस बात को समझ जाते हैं और फिर उसकी कोई मदद नहीं करता। वो परेशान होकर एक दिन घर से फिर बाहर निकलता है, लेकिन क्योंकि उस व्यापारी के बहुत सारे दोस्त होते हैं जो उसको जानते हैं, तो वो लड़का क्या करता है, जाके अपने पिता के दोस्तों से पैसे मांग ले जाता है। कोई भी जरा सा हिचकिचाता नहीं उसके, क्योंकि उसके पिता जो थे बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, तो हर आदमी उसको पैसे दे देता था। और वो जब भी जाए अपने पिता से कहे कि लो अब मुझे खाना दो, तो उसका पिता बिना पैसों को देखे हुए कह देता था, जाओ कुएं में फेंको। वो कुएं में जाके फेंक देता। ये बात उसे कोई समझ में नहीं आती, कुएं में क्यों फेंकवा देते हैं, आखिर मतलब पैसे हैं रख लें, कुएं में क्यों फेंकवा देते हैं भाई, कभी समझ में नहीं आता था। पर उसे इससे क्या फर्क पड़ता। अब धीरे धीरे क्या, कानों में व्यापारी के बात पलने लगी। उसके दोस्त उसको पैसे देते हैं, उसके बेटे को पैसे देते हैं। अब व्यापारी क्या करता है, जानबूझ जाता है और सारे दोस्तों को हिदायत दे देता है, आप में से कोई भी व्यक्ति इसको 1 रुपया भी नहीं देगा। अगर आपने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी उसी वक्त। अगर मुझे जरा सा भी संदेह हुआ कि आपने उसकी मदद की है, तो याद रखिएगा फिर हमारी और तुम्हारी दोस्ती तो नहीं रहेगी। सारे दोस्त उसकी इस बात पे सहमत होते हैं और समझ जाते हैं। वो उससे कोई भी उसके बेटे को कोई भी 1 रुपया नहीं देता। हताश परेशान वो लड़का एक दिन मांगता फिरता है, कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसे में देखे हुए एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देख रहा होता है और उससे पूछता है, बेटे तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। वो लड़का कहता है कि मुझे पैसे चाहिए खाना खाने के लिए। तो वो बूढ़ा कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक काम है, तुम आके कुछ बोरियां हैं वहाँ पे उठा के रख दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। तो वो मान जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं काम करने के सिवा। जब वो जहाँ जाके देखता है तो देखता बहुत सारी बोरियां हैं,
अब क्योंकि उसने कभी काम किया नहीं था, उससे बोरियां उठती नहीं, वो सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, तब जाके सारी बोरियां एक जगह से दूसरी जगह पे वो रख पाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति जो भी होता है वो उसे उसके कीमत मेहनत के हिसाब से उसके हाथ में कुछ रुपए थमा देता है और कहता है ये इतना ही था तुम्हारी पूरी दिन की कीमत। उन छोटे से कम पैसों को देख के वो लड़का बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे भूख लगी थी। अपने पिता के पास जाता है, कहता है ये लीजिए पैसे, अब मुझे खाना दे दीजिए क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ सुबह से। उसके पिता उससे कहते हैं जाओ और जाके कुएं में पैसे डाला। अब की लड़का उसके पिता की तरफ देखता है और कहता है पिताजी, मैंने सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करके पैसे कमाए और आप चाहते हैं कि एक क्षण में मैं इसको कुएं में फेंक दूं? मैं नहीं फेंकूंगा। मैं अपनी मेहनत की कमाई कुएं में नहीं फेंकूंगा। मेरी पूरी सुबह से शाम तक की मेहनत एक झटके में यूं नहीं जा सकती। उस वक्त वह व्यापारी समझ जाता है उसका बेटा आज मेहनत करके आया। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है बेटा, अब तुम समझ गए होगे मेहनत की कीमत। अब समझ में आता हो कि पैसे ऐसे नहीं मिलते। और अपने पुत्र से कहते हैं अब तुम मेरे व्यापार में मेरा साथ दो, मिल के आगे बढ़ो। दोस्तों, ये कहानी थी एक मेहनत की। हम लोगों को कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो यूँ मत समझिएगा कि वो चीज़ पाना आसान है। वो मुश्किल होता है किसी और के लिए। अगर आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास चीज़ें हैं, तो आप मेहनत कीजिए। आप छात्र हैं, आपके पास अगर किताबें हैं तो याद रखिए दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत छात्र हैं, उनके पास किताबें भी नहीं पढ़ने को। आपके पास जिसका भी उपयोग है उसका उपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए। सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता किसी से भागती नहीं, वो आपकी होती है और आपको एक दिन गले जरूर लगाती है।